मॉर्निंग एवरीवन, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का ये न्यू सेट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है जिसमें कि संस्कृत के 70 क्वेश्चन होंगे और इसमें सिलेबस जो आपका है पूरा होल सिलेबस कवर किया जा रहा है और सभी से सबसे क्वेश्चन लिया जा रहा है और विथ एक्सप्लेनेशन है। जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी और ऑलरेडी जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग को मैं प्रीवियस वीडियोस में इसका क्लास करा चुकी हूँ, एक एक डिटेल समझा चुकी हूँ। चाहे वो ग्रामर का पोर्शन हो, ग्रामर में संधि समास कारक प्रत्यय जो भी हो उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुकी हूँ, या स्टार्टिंग के चैप्टर है तो स्टार्टिंग में जैसे भाषा का उद्भव और विकास, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ये सारा डिटेल हो चुका है। तो जो लोग आज चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में जाके जितने भी पहले के वीडियोस हैं जो चैप्टर रिलेटेड है वो आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत लोग अगर क्वेश्चन देखते हैं तो बोलते हैं चैप्टर करवाइए और चैप्टर देखते हैं तो बोलते हैं क्वेश्चन करवाइए। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना कोऑर्डिनेट कर लीजिए कि आपको चैप्टर देखना है तो आप एक पहले चैप्टर देख लीजिए, फिर जो एमसीक्यू का सेट है उसको देखिए। तो आज से एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो गए विथ चैप्टर, मतलब जो जो चैप्टर कवर्ड है आपके सिलेबस में, सारा सिलेबस सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और वैसे क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत इजी क्वेश्चन होगा या बहुत ज्यादा टफ होगा, मॉडरेट टाइप क्वेश्चन होंगे। आप आंसर कर पाते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हैं तो 1 से 2 बार प्रैक्टिस सेट को देखिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से किस सिद्धांत को पूह पूह सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, इसमें से किस सिद्धांत को पूह पूह नाम है इसका, पूह पूह सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान होगा तो जिसमें आप भाषा विज्ञान पढ़ेंगे उसमें आपका ये सिद्धांत सारा पढ़ना है, आपको आप पढ़ भी चुके होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका रनन सिद्धांत, ऑप्शन बी आवेग सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रतिभा सिद्धांत और ऑप्शन डी श्रम ध्वनि सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आवेग सिद्धांत। आवेग सिद्धांत को ही पूह पूह सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? समन्वय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ए हेनरी स्वीट, बी न्यारे, सी स्पेंसर या डी डार्विन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? हेनरी स्वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवतम तत् आगतम वा प्रकृतम, यह किससे संबंधित है? आप एक बार फिर से सेंटेंस को पढ़िए, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवतम तत् आगतम वा प्रकृतम, यह किससे संबंधित है? ए पाणिनि, बी राजशेखर, सी दंडिन या डी हेमचंद्र। मतलब ये जो लाइन है ये किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहंदा क्या है? लहंदा क्या है? ए जनजाति, बी वाद्य यंत्र, सी साहित्य या डी बोली। तो ये क्या है? बोली है। आप आर्य भाषा वाला चैप्टर में जाएंगे तो आपको ये डिटेल मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ बोली कैसे बदल रहा है और किस तरीके से, जैसे बिहारी बोली क्या है या अर्धमागधी क्या है, इस तरीके से उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। तो जहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं जा रहा, आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सत्य है। अब आपको इसमें बताना है, जो कथन दिया है उसमें आपको बताना है कि सत्य क्या है। पॉइंट ए, पाली में वैदिक संस्कृत की 5 ध्वनियां लुप्त हो गई। जो पाली लैंग्वेज है, पाली प्राकृत, उसमें वैदिक संस्कृत की 5 ध्वनियां लुप्त हो गई। नंबर 2, पाली में वैदिक संस्कृत के 5 व्यंजन लुप्त हो गए। अब इसका ऑप्शन है A1, B2, C1 एंड 2 एंड D इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, पहला सेंटेंस था आपको पाली में वैदिक संस्कृत की 5 ध्वनियां लुप्त हो गई और दूसरा है पाली में वैदिक संस्कृत की 5 व्यंजन लुप्त हो गए। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट आंसर है। लुप्त, पाली में वैदिक संस्कृत की 5 ध्वनियां लुप्त हो गई। तो 5 ध्वनियां कौन सी थी?
री, जैसे हम लोग री से ऋषि लिखते हैं, री री के नीचे एक और री देते हैं, री, वैसे री री, ए ओ, ये क्या हो गया, ये लुप्त हो गई। और जब हम लोग व्यंजन में आते हैं तो व्यंजन में क्या क्या लुप्त हो गया, श श विसर्ग, जीवा मूल्य और उपमधान्य। तो जीवा मूल्य वो हो गए, विसर्ग हो गए, तालव्य श मूर्धन्य स, ये लुप्त हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने प्राकृत भाषाओं के विषय में विचार किया है? सबसे पहले प्राकृत भाषा के बारे में विचार किसने किया है? ए भरत मुनि, बी यास्क, सी भर्तृहरि या डी मैक्स वेल्सन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य शास्त्र के मुख्यतः कितने सिद्धांत या संप्रदाय हैं? जो हम लोग साहित्य शास्त्र पढ़े हैं उसके मुख्यतः कितने सिद्धांत या कितने संप्रदाय हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कितने हैं, 4 है, 5 है, 6 है या 7 है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 है। क्या क्या है ये भी आपको याद रखना है, क्या क्या है। 6 संप्रदाय हैं, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। क्या क्या है, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। इन सब का डिटेल लेक्चर्स दिया हुआ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि रस संप्रदाय से लेके औचित्य संप्रदाय का जितना भी डिटेल आप पढ़ना चाहेंगे वहां जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसवदत दर्शित स्पष्ट श्रृंगार रादि रसम यथा, कथन किससे संबंधित है? ये जो कथन है ये किससे संबंधित है, क्या है कथन, रसवदत दर्शित स्पष्ट श्रृंगार आदि रसम यथा, किससे संबंधित है? ए पाणिनि, बी पतंजलि, सी भामह या डी भरत। ये किसने कहा है रस से रिलेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी भामह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ये सब तो इजी क्वेश्चन है, ये आपको मतलब फिंगर टिप्स पे याद होंगे कि रीति संप्रदाय के कौन है, अलंकार के कौन है। तो रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ए वामन, बी रुद्रट, सी भामह, डी कुंतक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटिका में कितने अंक होते हैं? नाटिका में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यहां आपको 2 कॉलम दे दिए गए हैं, उसमें से जो सही है वो आपको बताना है। तो पहला है नंबर 1 ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, काव्य मीमांसा राजशेखर, काव्य कौतुक भट्टतौत, डी व्यक्ति विवेक महिम भट्ट। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन बी 1 3 4 ये सही है, ऑप्शन सी 2 3 4 सही है या डी सभी सही है। तो इसमें क्या है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जितने भी है सभी सही है, जो कॉलम है वो सभी करेक्ट मैच किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गीति काव्य के लेखक भर्तृहरि नहीं है? आपको काव्य दे दिया गया, उसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से गीति काव्य के लेखक भर्तृहरि नहीं है? ए नीति शतकम, बी श्रृंगार शतकम, सी वैराग्य शतकम या डी अमृत शतकम। तो कौन से नहीं है, भर्तृहरि किसके लेखक नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अमृत शतकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठ तथा जतुकर्णी किस कवि के पिता और माता हैं? इससे पहले की भी सेट में आप देखे थे कि माता पिता के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नीलकंठ और जतुकर्णी किस कवि के माता पिता हैं? ऑप्शन ए जयदेव, बी कल्हण, सी भवभूति, डी माघ।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी भवभूति। ये भवभूति के माता पिता हैं, ठीक है, नीलकंठ और जतुकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण द्वयापायन का अन्य नाम क्या है? कृष्ण द्वयापायन का अन्य नाम क्या है? या आप इसको कृष्णद भी बोल सकते हैं। कृष्ण द्वयापायन का अन्य नाम क्या है? ए पीयूष वर्ष, बी वेदव्यास, सी दामोदर या डी चक्र कवि। तो ये किनको कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेद व्यास। वेद व्यास जी को ही इस नाम से जाना जाता है, कृष्ण द्वयापायन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, उपनाम हुआ या किसको किस नाम से बोला जाता है, किसको किस विधा में लिखना पसंद है, किसका क्या कौन सा रस किनका फेवरेट है, इस टाइप के क्वेश्चन आप याद कर लीजिए तो ये बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता कानन केसरी किस कवि की उपाधि है? कविता कानन केसरी किस कवि की उपाधि है? ए कालिदास, बी जयदेव, सी बाणभट्ट या डी भारवी। किसकी उपाधि है? ये बाणभट्ट जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवभूति का संबंध किस स्थान से है? ए साकेत, बी कन्नौज, सी वल्लभी या डी पद्मपुर। तो कहां से भवभूति कनेक्टेड है, किस स्थान से कनेक्टेड है? ऑप्शन डी पद्मपुर से है। इस टाइप के क्वेश्चन आप देख लीजिए, जितने भी आपके ऑथर है, कालिदास, भवभूति, भारवी, दंडिन, ये कहाँ से रिलेटेड है, इनका गोत्र क्या है, इनके माता पिता क्या है, इनके गुरु शिष्य कौन है, ये सारे क्वेश्चन एक बार आप एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वामित्र का संबंध किस गोत्र से था? विश्वामित्र का संबंध किस गोत्र से था? ए सारस्वत, बी पराशर, सी भीड़ा, डी कौशिक। तो कौन से गोत्र से रिलेटेड है विश्वामित्र? डी कौशिक गोत्र से रिलेटेड है। तो गोत्र का नाम भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप गोस्वामी किस संप्रदाय से संबंधित कवि थे? कौन से कवि? रूप गोस्वामी। ऑप्शन ए ब्रह्म, बी शैव, सी कृष्ण या डी आजीवक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वैष्णव। ऑप्शन था आपका ब्रह्म, शैव, वैष्णव या आजीवक। तो करेक्ट आंसर क्या है? वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामन किस राजा के मंत्री थे? ए जयादित्य कश्मीर के, बी अवंती वर्मा कश्मीर के, सी अनंतराज कश्मीर के या डी जयचंद्र कन्नौज के। तो वामन किस राजा के मंत्री थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जयादित्य कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सब में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध श्रृंगार रस से नहीं है? ए बाणभट्ट, बी माघ, सी अमरूक या डी जयदेव। तो किसका श्रृंगार रस से संबंध नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी माघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन छंदों का प्रयोग कालिदास द्वारा किया गया है? ए आर्या, नंबर 2 अनुष्टुप, सी उपजाति या डी मंदाक्रांता। तो इनमें से किन किन का प्रयोग कालिदास के द्वारा किया गया है? ऑप्शंस देखिए, ए 1 2 3 मतलब आर्या अनुष्टुप उपजाति, बी 2 3 4 अनुष्टुप उपजाति मंदाक्रांता, सी 1 3 4 या डी सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सभी का प्रयोग। कालिदास के द्वारा सभी छंदों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अपने पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन से कवि अपने पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है? ए कालिदास, बी भवभूति, सी दंडी या डी सुबंधु। तो कौन से प्रसिद्ध है? दंडी प्रसिद्ध है अपने
पद लालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ आपको दो कॉलम दे दिया गया, उसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। ऑप्शन ए मारीच अदिति, ऑप्शन बी ययाति शर्मिष्ठा, सी अगस्त्य अरुंधति या डी आत्री अनुसुईया। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, लास्ट सेशन में भी आपने देखा था, ये दिया हुआ था। तो करेक्ट कौन सा नहीं है, अगस्त्य जो है अरुंधति नहीं होगी, ऋषि अगस्त्य के साथ क्या होगी, लोपामुद्रा। ठीक है, बाकी सब जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें भी आपका मैचिंग दिया हुआ, इसमें से आपको बताना है। गुरु शिष्य का है, जो मैच है गुरु शिष्य का है, तो इसमें जो गलत है वो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए राम संदीपनी, बी वरदराज भट्टो, भट्टोजी क्षितिज, भट्टोजी दीक्षित, सी भट्टोजी दीक्षित शेष कृष्ण या डी तुलसीदास नरहरयानंद। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो करेक्ट कौन सा सुमेलित नहीं है, राम संदीपनी करेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, वशिष्ठ होगा या विश्वामित्र होगा। ठीक है, बाकी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या सृष्टि शस्त्र दुस्तारद्दा मंगलाचरण छंद का संबंध किस ग्रंथ से है। इसमें आपको ग्रंथ का नाम दे दिया और मंगलाचरण छंद दे दिया है। इसमें आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। या सृष्टि शत्रस्त्र दुस्तारद्दा, ए शिवराज विजय, बी नीति शतकम, सी शिशुपाल वधम या डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्न वासव दत्ता का नायक वृंदा ब्लैंक से तथा नायिका वासव दत्ता या पद्मावती है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि स्वप्न वासव दत्ता का नायक कौन है। ए चारुदत्त, बी उदयन, सी अग्निमित्र या डी दुष्यंत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा चारुदत्त होना चाहिए। करेक्ट आंसर इसमें दिया उदयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रकील पर्वत शरद वर्णन का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। ऑप्शन ए कादंबरी, बी शिशुपाल वधम, सी ऋतु संहारम या डी किराता अर्जुनियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, या आप अगर देखेंगे इंद्रकील पर्वत शरद वर्णन, इसका उल्लेख कहाँ किया जाता है, किराता अर्जुनियम में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संस्कृत वाङ्मय की वृहत त्रयी में कौन सा ग्रंथ सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी, और पहले के भी सेट जो 25 सेट्स मैंने करवाए हैं उसमें भी ये सब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस तो वही रहेगा, बस घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। अब जो पोर्शन है, जो सिलेबस है, वो इतने सालों में तो बदला नहीं है, वही श्लोक है, वही गद्यांश है, पद्यांश है, ग्रामर वही है। तो क्वेश्चन तो रिपीटेड ही रहेगा, कुछ नया क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है। नया क्वेश्चन तभी आएगा जब पाणिनि आके कुछ नया बनाए या कालिदास आकर कुछ नया बताएंगे, तभी न्यू क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन का वैरायटी तो वही रहेगा। तो क्वेश्चन आपका क्या है, संस्कृत वाङ्मय की वृहत त्रयी में कौन सा ग्रंथ सम्मिलित नहीं है। ए किराता अर्जुनियम, बी कुमार संभवम, सी शिशुपाल वधम या डी नषेधीय चरितम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, बी कुमार संभवम। नेक्स्ट, चारुदत्त को नायकों की किस श्रेणी में रखा जाता है। चारुदत्त कैसे नायक थे। ए धीरोदात्त, बी धीरोद्धत, सी धीर ललित या डी धीर प्रशांत। किस तरीके के नायक थे वो, धीर प्रशांत थे, मतलब शांत रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नावली तथा स्वप्न वासव दत्ता में विदूषक का क्या नाम था। कौन विदूषक थे इसमें, रत्नावली और स्वप्न वासव दत्ता में। ए गौतम, बी मैत्रेय, सी वसंतक या डी विदूषक का अभाव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए गौतम, बी मैत्रेय, सी वसंतक, डी विदूषक का अभाव। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है 30 का,
सी है वसंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रम्या रामायणी कथा यह विशेष कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? रम्या रामायणी कथा यह विशेष कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? ए हनुमान नाटक, बी रामायण, सी उत्तर रामचरित या डी लघु पराशरी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी रामायण। पंक्ति क्या है आपका? विशेष कथन क्या है? रम्या रामायणी कथा यह विशेष कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह किससे? रामायण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कारों का सही क्रम क्या है? आपको संस्कार के नाम दे दिए हैं, उसको आपको सही ऑर्डर में लगाना है। पहला नंबर 1 पुंचवन, 2 जात कर्म, सी नामकरण या 4 निष्क्रमण। अब इसको आपको अरेंज करना है। ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 1 3 4 टी, 1 3 4 2, सी 1 2 4 3 या डी 4 3 2 1। तो आप किस तरीके से इसको अरेंज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 32, इसका सही ऑर्डर होगा 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा? 1 2 3 में क्या क्या है? पहला है पुंचवन, फिर जात कर्म, फिर नामकरण, फिर निष्क्रमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वेदांग साहित्य को वेद की आंख के रूप में संबोधित किया जाता है? आप वेदांग पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत कर सकते हैं। ऑप्शन क्या है आपका? ए शिक्षा, बी छंद, सी ज्योतिष या डी निरुक्त। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेदांग का आंख किसको बोला जाता है? ज्योतिष को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भट्ट भास्कर मिश्र किस वेद के भाष्यकार हैं? भट्ट भास्कर मिश्र, क्या नाम है? भट्ट भास्कर मिश्र किस वेद के भाष्यकार हैं? ए कृष्ण यजुर्वेद, बी शुक्ल यजुर्वेद, सी ऋग्वेद या डी सामवेद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस उपनिषद को तलवाकरो उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है? ये सिंपली वन लाइनर है, इसलिए इसमें एक्सप्लेनेशन का कुछ है नहीं, और ये सारा चैप्टर मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और बहुत इजी है, जो आप क्वेश्चन देख के ही आंसर कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस उपनिषद को तलवाकरो उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है? आपने उपनिषद, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण ये सब पढ़ा हुआ है, तो उसके उपनाम या किस नाम से जाना जाता है वो आपको पढ़ना ही है। तो इसमें आपका ऑप्शन है ए कौशितकी उपनिषद, बी मैत्री उपनिषद, सी प्रश्नोपनिषद या डी केनोपनिषद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी केनोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकार में 3 मात्राएं और चौथा अंश केवल फिल इन द ब्लैंक से होता है। तो जब हम लोग ओंकार बोलते हैं खींच के, तो 3 मात्राएं हैं। ठीक है, फ्लूट स्वर में आता है 3 मात्राएं, और चौथा अंश केवल क्या होता है? ऑप्शन ए आ होता है, बी अ होता है, सी उ होता है या डी उ होता है, मतलब दीर्घ उ होता है, हर्ष उ होता है या दीर्घ उ होता है। तो इसमें क्या होता है? अगर आप बोलेंगे तो बोलकर देखेंगे। अब जब आप ओंकार बोल रहे हैं तो लास्ट वाला क्या बच रहा है? अ बच रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी। आप जैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे आपको उसी तरीके से आप बोल सकते हैं। आप चाहे तो उ बचा सकते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? ए बृहदारण्यक उपनिषद, ए तैत्तिरीय उपनिषद, सी कठोप उपनिषद या डी महानारायणी उपनिषद। तो किस में मिलता है? ए बृहदारण्यक उपनिषद, बी तैत्तिरीय उपनिषद, सी कठोप उपनिषद या डी महानारायणी उपनिषद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उपनिषद से है, मैत्रायणी अरण्यक किस वेद से संबंधित है? कौन सा? मैत्रायणी अरण्यक किस वेद से संबंधित है? ए ऋग्वेद, बी कृष्ण यजुर्वेद, सी शुक्ल यजुर्वेद या डी सामवेद। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्राह्मण को तांडेय ब्राह्मण भी कहा जाता है? किस ब्राह्मण को तांडेय ब्राह्मण भी कहा जाता है? ए षड्विश ब्राह्मण, ऑप्शन बी
गोपथ ब्राह्मण, सी पंचविश ब्राह्मण या डी शतपथ ब्राह्मण। तो किस ब्राह्मण को कहा जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पंचविश ब्राह्मण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें टोटल अध्याय मतलब टोटल चैप्टर्स कितने हैं? ए, ऑप्शन ए है आपका 10, 10, ऑप्शन बी 100, 100, ऑप्शन सी 1000, 1000 या ऑप्शन डी 10,000, 10,000। तो शतपथ ब्राह्मण में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? कितनी संख्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी 100। तो 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 30 मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर दिशा के राजा की उपाधि बताई गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर दिशा के राजा की क्या उपाधि बताई गई है? ऑप्शन ए भोज, बी एकराट, बी स्वराट या डी विराट। क्या क्या है? भोज ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी एकराट, ऑप्शन बी स्वराट, ऑप्शन डी विराट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विराट। किसको? ऐत्रेय ब्राह्मण में जो उत्तर दिशा के राजा हैं, ठीक है, उत्तर दिशा के राजा की उपाधि क्या है? विराट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षित का उल्लेख किस वेद में प्राप्त होता है? क्वेश्चन क्या है आपका? परीक्षित का उल्लेख किस वेद में प्राप्त होता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद संहिता में प्राप्त कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है? जब मैं ये सारे आपको वेद संहिता पढ़ा रही थी तभी बताई थी कि जितने भी संहिता है, जितने भी मतलब नंबर जिस जिसका दिया है वो आपको याद रखना है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए जो दिया है वैदिक संस्कृत है या संहिता है, वेदांग है, उसमें जितने भी पार्ट सब डिवीजन है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है? सामवेद संहिता में प्राप्त कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1870 या ऑप्शन डी 1877। तो कितनी है? ए 1875। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल यजुर्वेद का संबंध किस संप्रदाय से है? वेद का नाम क्या है? शुक्ल यजुर्वेद का संबंध किस संप्रदाय से है? ए ब्रह्म, बी शैव, सी आदित्य या डी वैष्णव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूद्र शब्द की सूचना ऋग्वेद के किस मंडल से प्राप्त होती है? शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या है? शूद्र। शूद्र शब्द की सूचना ऋग्वेद के किस मंडल से प्राप्त होती है? ए, ऑप्शन ए है आपका 8वां मंडल जो है उससे, ऑप्शन बी 10वें मंडल से, ऑप्शन सी 7वें मंडल से या ऑप्शन डी 4थे मंडल से। तो किस मंडल से प्राप्त होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 10वें मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वामन अवतार आख्यान किस वेद में प्रस्तुत किया गया है? वामन अवतार आख्यान किस वेद में प्रस्तुत किया गया है? ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी ऋग्वेद। तो किसमें प्रस्तुत किया गया है? वामन अवतार आख्यान ऋग्वेद में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट सूत्र ग्रामर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश्वर सूत्र के विषय में मान्यता है कि, महेश्वर सूत्र मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है या आपको पहले भी पता ही होगा ये सब। तो महेश्वर सूत्र के विषय में एक मान्यता है, क्या है? कि भगवान शिव के फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ गैप है से निर्गमन हुआ। महेश्वर सूत्र का निर्गमन कहां से हुआ है ऐसा माना जाता है? ऑप्शन ए त्रिशूल से, बी डमरू से, सी सर्फ फण से या डी तीसरे नेत्र से। तो कहां से निर्गमन हुआ है? डमरू से हुआ है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उच्चारण स्थान से है। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो सूत्र अगर आपको याद होगा, अकुह विसर्ज्यानाम कंठ, इचुयशानाम तालु, ऋतुरसानाम मूर्धा। ठीक है, तो अगर आपको सूत्र याद होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्वेश्चन देख के आंसर कर देंगे। तो री वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा या डी ओष्ठ। तो उच्चारण स्थान इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क ग और अंग संबंधित है, इसको क्या कहा जाएगा? अल्प प्राण, महाप्राण, घोष या अघोष। तो क्या कहा जाएगा इसको? अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। तो ये आपको पता है कि ये सब किसको कहा जाता है, इतना बेसिक नॉलेज सब आपको होगा ही। आप एग्जाम देने जा रहे हैं सीजीएल लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए अल्प प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन संधि से है, 58th क्वेश्चन। दया और प्लस अर्णव संधि विच्छेद, जो संधि होकर क्या बनेगा शब्द? दायर्णव, दयार्णव, दयावर्ण या दयार्णव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए, शब्द क्या? दया अर्णव। तो संधि होकर क्या बनेगा? दया अर्णव। जो लास्ट ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है संधि से तव लकार। तव लिकार, ये जब संधि होगा तो इसका शब्द क्या बनेगा? तव लकार, तव लकार, सी तलवकार या डी तवा लाकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है तव है और अलकार है, फिर तव अलकार, सी तलवकार, डी तवा लाकर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तलवकार। तव लकार, तव होगा और लकार होगा विसर्ग के साथ। तो 51 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समास से है, आपका संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, सबसे क्वेश्चन इसमें रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम कृष्णों में कौन सा समास है? तो समास के लिए आपको विग्रह करना पड़ेगा। रामश्च, कृष्णश्च, विग्रह करके देखेंगे तो कौन सा समास है? ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन डी क्या है? द्वंद्व। तो च या हम लोग जब विसर्ग करते हैं, विग्रह करते हैं, तो अव्ययी भाव में क्या होता है? कोई भी पहला पद जो होगा वो अव्यय होगा। तत्पुरुष में कारक के भेद पे होता है। कर्मधारय में उपमा उपमेय या क्रिया विशेषण विशेषण विशेष का भाव होता है। तो बचा क्या? द्वंद्व। विग्रह करेंगे तो रामश्च कृष्णश्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, वीणा पाणी। वीणा पाणी में कौन सा समास है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप विग्रह करेंगे तब भी बता देंगे, नहीं करेंगे तब भी बता देंगे। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु या डी कर्मधारय। तो वीणा पाणी में कौन सा समास हो जाएगा? वीणा पाणी में क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि वीणा पाणी किसके बारे में कहा जा रहा है? जहां किसी पद का जब विशेष अर्थ होता है, अपने जो मूल शब्द को छोड़कर विशेष अर्थ देते, तो वहां कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो वीणा पाणी किसको कहते हैं हम लोग? किसके हाथ में वीणा होती है? सरस्वती जी के हाथ में। तो ये बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कारक से, बालकाय मोदकम रोचते। आपका सेंटेंस दे दिया है बालकाय मोदकम रोचते, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए द्वितीय, बी तृतीय, सी चतुर्थी या डी पंचमी। तो आपको पता है कि जब भी रुच धातु का प्रयोग होता है तो कौन सा सूत्र लगता है? रुच्यार्थानाम प्रियमाणः। तो कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का सी हो जाएगा। ठीक है, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः चतुर्थी विभक्ति, रुच धातु के साथ हमेशा क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी, आप देख के कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी कारक से, कर्तुरी इफ स्थितम कर्म किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? तो जब आप कारक पढ़ना ही स्टार्ट किए होंगे तो प्रथमा के सारे सूत्र पढ़ के द्वितीय में जैसे ही आते हैं तो आपका पहला सूत्र यही होता है। आपके ऑप्शन से द्वितीय, बी तृतीय, सी चतुर्थी, डी षष्ठी। तो कर्तरी स्थित कर्म तो लिखा हुआ है, तो कौन सा सूत्र हो जाएगा? किसका सूत्र है ये? किस विभक्ति का विधायक सूत्र है?
तो द्वितीय विभक्ति का विधायक सूत्र हो जाएगा। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, सूत्र आपको पता ही है कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को प्राप्त करने की सर्वाधिक इच्छा रखता है उसमें क्या हो जाता है? कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गरह, गरह में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? शब्द है आपका गरह, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए अच, बी अप, सी नंग या डी युच। तो इसमें आपको बताना है कौन सा प्रत्यय लगा है। तो कौन सा प्रत्यय लगा है? इसमें अप प्रत्यय लगा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। राजन्य में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आप प्रत्यय का वीडियोस देख सकते हैं, 4 चैप्टर में प्रत्यय कंप्लीट हुआ। कृदंत प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में सबसे ज्यादा वीडियोस बने 2, 3, 4 हैं, तो सारे एक एक बार आप देख लेंगे पूरा वीडियो, तो आपको वो सारा रिवीजन हो जाएगा। तो राजन्य में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए यत प्रत्यय, बी ढक प्रत्यय, सी ठन प्रत्यय या डी इन प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए यत प्रत्यय। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तियंग किस विभक्ति का शब्द है? आपको शब्द दे दिया गया, आपसे पूछा जाया गया है किस विभक्ति का शब्द है। ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया या डी चतुर्थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए प्रथमा। इजी क्वेश्चन। शब्द धातु रूप वाले क्वेश्चन तो ऐसे भी हैं कि कुछ भी आ जाएगा तो आपका आंसर सही ही होगा। वध्वो किस वचन का शब्द है? तो देख के पता चल रहा है किस वचन का शब्द है। ऑप्शन ए एक वचन, बी द्विवचन, सी बहुवचन या डी इनमें से कोई नहीं। तो वध्वो में कौन सा वचन लगा है? बी द्विवचन। नेक्स्ट है रोदिशी। रोदिशी शब्द में आपको बताना है कि इसमें कौन सा पुरुष है। ऑप्शन ए प्रथम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी उत्तम पुरुष या डी इनमें से कोई नहीं। तो रोदिशी में कौन सा लग रहा है? बी मध्यम पुरुष। ठीक है, तो यहाँ आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 10 मोर क्वेश्चन, तभी आपका 70 सेट कंप्लीट होगा। और ये जो 70 क्वेश्चंस का सेट है ये आप 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि आपने 1000 क्वेश्चन का सेट देखा है पहले, उसमें 40 क्वेश्चन था, हर सेट में 40-40 क्वेश्चन था। वो तो बहुत लोग को इजी लग रहा था क्योंकि वो पहला सेट था, तो आप उसको तो अब तक आपको देख ही लिए होंगे, रिवीजन हो गया होगा। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप एग्जाम दे रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, शकुंतला के साथ हस्तिनापुर तक कौन जाता है? शकुंतला के साथ, अकॉर्डिंग टू अभिज्ञान शकुंतलम से आपसे पूछा जा रहा है कि शकुंतला के साथ हस्तिनापुर तक कौन जाता है। ऑप्शन ए गौतमी, बी अनुसुईया, सी प्रियमवदा या डी मेनका। तो कौन जाता है शकुंतला के साथ? करेक्ट आंसर है गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकुंतला को शाप किसने दिया? किस ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया था? ऑप्शन ए कण्व, बी मारीच, सी विश्वामित्र या डी दुर्वासा। तो श्राप देने के लिए कौन फेमस थे, जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता था? तो वो कौन थे? ऋषि दुर्वासा। तो शकुंतला को श्राप किसने दिया था? ऋषि दुर्वासा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकुंतला की अंगूठी किसमें गिर गई थी? शकुंतला को राजा दुष्यंत ने जो अंगूठी दिया था वो कहाँ गिर गई थी? ऑप्शन ए सची तीर्थ में, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तालव्य श होगा। ठीक है। ऑप्शन बी मार्ग में, ऑप्शन सी सोम तीर्थ में या ऑप्शन डी प्रभा तीर्थ में। तो करेक्ट आंसर कहाँ क्या है? कहाँ पे अंगूठी गिर गया था शकुंतला का? सची तीर्थ में गिर गया था। उसी समय निकाल लिया जाता तो इतना कहानी ही नहीं बनता। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था?
मतलब सर सबसे पहला ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया था? ऑप्शन ए गेटे, बी विलियम जोन्स, सी मैक्स मुलर या डी शेक्सपियर। तो किसने किया था सबसे पहला सर्वप्रथम अनुवाद? वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सर्वप्रथम अनुवाद, पहला ट्रांसलेशन, सबसे पहला ट्रांसलेशन किया था विलियम जोन्स ने। तभी बहुत सारे अंग्रेज को पता चला होगा शकुंतला और दुष्यंत के बारे में। जब ट्रांसलेशन हुआ होगा तभी तो पढ़ पाए होंगे, क्योंकि कोई भी इतना संस्कृत का ज्ञाता तो होगा नहीं उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचेतनम नाम गुणो न लक्ष्यते। अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्यते यह पंक्ति किसने किससे कही? यह एक लाइन है, तो यह लाइन किसने किससे कहा? तो ऐसे क्वेश्चन चैप्टर वाइज आएंगे, जो आपका पूर्व मेघ है, काल अभिज्ञान शाकुंतलम है, उत्तर रामचरित है, या शिशुपाल वध है। ये सब में बहुत सारा डायलॉग है, एक दूसरे के बीच बातचीत है, किसने क्या किसको बोला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आने के चांसेस है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट लाइन है आप वो सबको याद रखिए कि किसने किसको क्या कहा। जैसे आप मेघदूत में ही देखेंगे कि यक्ष जो है कितने बार मेघ को बोलते हैं कि आप यहाँ जाना, ऐसे जाना, तो वहां तुम्हारी भाभी मिलेगी, तो ऐसे होगी, तो वैसे होगी, वहां की स्त्रियां ये कर रही होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि किसने किसको क्या बोला है, राजा ने किसको बोला, या युधिष्ठिर ने कृष्ण को कहा, या द्रौपदी ने भीम को कहा। तो इस टाइप के लाइन आप याद रखिए। तो अचेतनम नाम गुणो न लक्ष्यत, यह पंक्ति किसने किससे कहा है? ऑप्शन ए दुष्यंत ने अंगूठी से। पहले के लोग ज्वेलरी से भी बात कर लेते थे। दुष्यंत ने अंगूठी से कहा है, शकुंतला ने प्रियंवदा से कहा है, या ऑप्शन सी गौतमी ने अनुसुईया से कहा है, या डी विदूषक ने दुष्यंत से कहा है। अब फिर से देख लीजिए, ऑप्शन ए दुष्यंत ने अंगूठी से कहा है, बी शकुंतला ने प्रियंवदा से कहा है, ऑप्शन सी गौतमी ने अनुसुईया से कहा है, या डी विदूषक ने दुष्यंत से कहा है। तो ये बात किसने किससे कहा है? ऑप्शन ए दुष्यंत ने अंगूठी से कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम था? ए सोमरात, ऑप्शन बी भद्रसेन, सी रैवतक, या डी माधव्य। तो दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी भद्रसेन। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व का शिष्य कौन है? ऑप्शन ए माधव्य, बी गालव्य, सी ऑप्शन सी शार्दूल, या डी वसंतक। तो कौन है कण्व ऋषि का शिष्य, कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शार्दूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? जो आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? ए द्वितीय अंक, बी पंचम अंक, सी तृतीय अंक, या डी चतुर्थ अंक। आपने अगर ये पढ़ा है तो उसमें सबसे ज्यादा जो बोला जाता है कि कालिदास की जो कृति अगर सबसे कोई सुंदर कृति थी तो शकुंतला थी, और उसमें जो चतुर्थ अंक था, चतुर्थ अंक जो था सबसे रमणीय था। तो चतुर्थ अंक में क्या डिस्कशन किया गया? शकुंतला की विदाई का वर्णन चतुर्थ अंक में मिलता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत् रम्या शकुंतला, अगर आपने पढ़ा होगा तो शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में मिलता है? तो करेक्ट आंसर होगा चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ययाति की पत्नी कौन थी? ऑप्शन ए शर्मिष्ठा, बी गौतमी, सी शानुमति, या डी दक्षायणी। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आप पहले भी पढ़े होंगे, और जितने भी गुरु शिष्य हैं, गुरु पत्नी है, उन सबका नाम आपको याद रखना है। तो ययाति की पत्नी कौन थी? शर्मिष्ठा थी। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, द्वितीय अंक में राजा को मृगया न खेलने की सलाह कौन देता है? राजा मतलब हम लोग यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम का क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में
के द्वितीय अंक में राजा को मृगया न खेलने की सलाह कौन देता है? कौन से राजा को? राजा दुष्यंत को। तो कौन सलाह देता है कि आप मृगया नहीं खेलें? ऑप्शन ए सेनापति, बी ऋषि कण्व, सी द्वारिक या डी माधव्य। तो कौन देता है सलाह कि आप यहाँ पे मृगया भी नहीं खेलें? ये सलाह जो है, ये सजेशन जो है माधव्य देते हैं। ठीक है, तो ये आपका 70 क्वेश्चंस था जो आपके सिलेबस को पूरा कवर कर रहा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन दिया गया है। तो आप इस सेट को पूरा देखिए, कहीं भी किसी भी पोर्शन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। तो जितने भी वीडियोस अब तक संस्कृत लिटरेचर या संस्कृत ग्रामर पे आ गए हैं, तो आप उस वीडियोस को कंप्लीटली देखेंगे, तभी आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो सेट्स आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। So thanks for watching this and stay tuned for latest updates.